हाय गाइस। तो हम पहुंच गए थे अपने गांव। और ये है हमारे काका जी का खेत जहाँ पर हम सब बैठे हैं। ये है मेरी बेटी और ये है मेरे देवर की बेटी। अ, और पीछे सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और सब बातें कर रहे हैं। और रात हो गई है तो सब सोने जा रहे हैं। हम सब काम सब निपटा कर यहाँ बैठे हैं। और मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ। और ये है मेरी गुड़िया रानी बड़ी। और ये सुबह हो चुकी है हमारी। हमने रात को भी बहुत सारी मज़े मज़े किए थे। और ये अब हम सोकर उठे थे, शायद 6 साढ़े बजे होंगे। और ये है मेरी छोटी गुड़िया जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये है हमारे गांव का कोठा, जिसे हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, पर हम लोग उसे कोठा कहते हैं, जो भूत दादा ने बनाया था। और ऐसी मान्यता ये है कि ये कोठा है जो भूत ने बनाया था। और ये है हमारी कुल देवी का मंदिर, जहाँ हमारी कुल देवी का नैवेद्य और सब कुछ होता है। और ये है हमारा गांव। छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं रहता, तो सभी मकान खाली है। एक दो जन रहते हैं जो कि आगे रहेंगे, आगे है। और एक है जो वो गली आई थी उसमें रहता है। ये है अभी इधर से आपको दिखेगा कि ये है, यहाँ से 2-3 घर है। ये जो 2-3 घर दिख रहे हैं वही है जहाँ सब रहते हैं। और ये है हमारा पुराना मकान, जहाँ अभी कोई नहीं रहता और इसे बंद कर दिया गया है। और ये है गांव की एकमात्र शॉप, दुकान, जो अभी खुली है। आगे जाके रहेगा हनुमान जी का मंदिर, जो कि हम सब यहाँ आते हैं, सब पूजा पाठ, सब पूजा करने के लिए साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं। ये है गांव की आंगनवाड़ी और ये है पाठशाला। और ये है गांव का कुआं, जहाँ से गांव को पानी मिलता है। और हमारे गांव का नाम है खुनपुर, जो आपको बोर्ड में दिखाई देगा अगर जूम करके देखेंगे तो। अंग्रेज़ी में बोलो तो मॉडल लैंड कहते हैं, पर हमारे गांव का नाम ही ऐसा है, मॉडल लैंड। कोई कहे तो मानेंगे ही नहीं। अब अभी हम जाएंगे हमारे सुरापुरा दादा के मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर गांव में आके बहुत ही सुकून सा लगता है। अभी हमारी गाड़ी को रोक दिया गया है और अभी हम जाएंगे सुरापुरा दादा के मंदिर। ये है पानी का पंप, जहाँ से सबको पानी मिलता है। और ये है गांव का हरिजनवास, जहाँ कुछ लोग रहते हैं। शायद ही यहाँ हमारे गांव की बस्ती 50 से 60 लोगों की होगी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। अब हम चलेंगे मंदिर, जहाँ सुरापुरा दादा का मंदिर है, खोड़ियार माँ का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही पुराना है। तो चलिए हम आपको सैर कराते हैं हमारे गांव की और गांव के मंदिरों की। ये है हमारे देवर की गाड़ी, जो शायद वो आगे आगे मंदिर गए हुए हैं।
ये है हमारे हस्बैंड जी जो आगे आगे चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे हमारे देवर की बेटी चल रही है। और अभी हमारी बड़ी गुड़िया रानी आएंगी। गांव में आकर बहुत ही सुकून सा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है, जैसे कि कहीं घूमने निकल गए हो। हमारे यह मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ घूंघट लेना पड़ता है। हमें इस मंदिर में सुरापुरा दादा को हमारा मुंह नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें गर्दन तक अपना मुंह ढकना होता है। तो फिलहाल मेरा मुंह ढका हुआ है। हमें मंदिर जहाँ से दिखता है वहीं से ही हमें मुंह ढकना होता है। तो हमने मेरा मुंह पूरा का पूरा ढका हुआ है। ये मेरे हस्बैंड पहुंच गए हैं मंदिर मेरी छोटी बेटी को लेके, और इसके साथ में मेरे देवर की बेटी क्रिसा, और ये है मेरी बड़ी गुड़िया रानी तीर्था। अभी हम फिलहाल मंदिर में हैं, हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे बहुत सारी बातें और करेंगे। हमारे गांव की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जो कभी मौका मिलेगा तो मैं सब आपको बताऊंगी। फिलहाल ये है, नीचे है खोड़ियार माँ का मंदिर, और नीचे जो पानी पानी सा दिख रहा है वो नदी है। नदी में फिलहाल बारिश की वजह से पानी आ गया है, इसीलिए नदी भर गई है। वरना अगर गर्मियों में आते तो शायद नदी खाली दिखती, पर अभी हम आए हैं तो पानी भरा हुआ है। नीचे मेरे देवर देवरानी हैं जो खोड़ियार माँ की पूजा कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे खोड़ियार माँ के मंदिर, नीचे उतर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे है, अगर पेड़ उधर उधर हो गया तो शायद ही नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए हमें संभल कर चलना पड़ेगा। तो लीजिए हम पहुंच ही गए हैं, और ये छोटी सी डेयरी है जहाँ खोड़ियार माँ का मंदिर मूर्ति है, और हम पहले से ही ऐसे ही माँ को मानते हैं। तो ये है नदी, जो मुझे तो नहाने का मन हो गया था, पर कपड़े वगैरह पर मैंने नहा लिया था, इसीलिए मैं नहा नहीं सकती। और पता नहीं पानी कितना गहरा है, और पानी से ज़्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा है। और ये लो आ गए हमारे पति देव और तीनों बेटियाँ सॉरी। ये है गाँव का, ये है कुआं। हमने यहाँ बहुत मज़ा किया, हमें बहुत मज़ा आया। ये है मेरी छोटी गुड़िया रानी हार्वी, और मेरी बड़ी बेटी का नाम है तीर्था, जो मैंने आपको बताया था। और मैंने मेरी चैनल का नाम भी हार्टिस व्लॉग इसीलिए ही रखा है कि मेरी छोटी बेटी का हा लिया है और बड़ी बेटी का टी लिया है, इसलिए मैंने हार्टिस किया है। और ये है हमारे शिव जी का मंदिर, जो कि बहुत ही पुराना है, और यहाँ कई सालों से ऐसे ही पड़ा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और ये है कुछ अचार जो बनाते हैं ना, उसका एक पौधा था, और बहुत सारे थे। हमने कुछ निकाले भी थे, पर मेरे काका जी ने बोला कि अगर इसे खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए हमने फिर सारे फेंक दिए। और
ये मंदिर बहुत ही पुराना है। हमारे गांव की बात ही कुछ और है, बहुत ही मज़ा आता है। अब हम जा रहे हैं अपने काका जी के घर, जहाँ हम रात को थे। अभी फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं और चलते चलते जा रहे हैं, इसलिए आगे जा रही है वो मेरे जेठ जी की बेटी है, बड़ी बेटी, उसका नाम हिरवा है। और आगे ये हमारा कृष्ण है। हम सब साथ में चलते चलते जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी लेकर हम पति देव जी हमारे खेत में चले गए थे, इसलिए हमें चलते जाना पड़ रहा था। तो देखिए हमारा गांव ऐसा है, सारा सब सिंगल सड़क है और कोई आता जाता ज़्यादातर आता जाता नहीं है। पर हमें यहाँ आकर बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ज़्यादा बस्ती नहीं होने के कारण हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम यहाँ किसी रीज़न की वजह से आए हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको बताऊंगी कि हमें क्यों यहाँ आए थे और किस लिए आए थे। तो फ़िलहाल आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियोस पसंद आए तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।